का कोई भी किसी भी रूप में, आप थोड़ी देर के बाद भी, आज के बाद तो बाबा साहब कंटिन्यूअस आपके पास ही रहेंगे। आप उनके चरणों में श्रद्धा सुमन कंटिन्यू जीवन भर आप अर्पित करते रहेंगे। आज के सिर्फ आज ही नहीं, यह जो कारवां आज जो प्रारंभ की गई है, आने वाले कल से यही कारवां इसी रूप में जारी हो। प्रत्येक लोग अपने घर से निकले और बाबा साहब के चरणों में सबसे पहले नतमस्तक होकर के उसके बाद नित्य रूप से कोई कार्यक्रम करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन अभी चूंकि जो कार्यक्रम का प्रारूप तैयार किया गया है, आप सभी लोग अपना अपना स्थान लेकर के बैठ जाएं और शांति पूर्वक सुने। सबसे पहले भारत रत्न महामानव बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज के अंबेडकर विचार मंच के द्वारा आयोजित अंबेडकर जयंती 131वीं जयंती के शुभ अवसर पर आज जो बाबा साहब अंबेडकर के आदमकद मूर्ति का अनावरण किया गया, उसके उद्घाटन करता माननीय झारखंड मिट्टी के सपूत बाघमारा प्रखंड के विधायक माननीय सुनील कुमार वीडियो साहब सुनील कुमार प्रजापति जी, सामने एक लंबे समय से सामाजिक सेवा के क्षेत्र में जुड़े हुए माननीय राजेश जी, और विभिन्न जगहों से आए हुए, मैं सभी का नाम नहीं ले सकता हूं क्योंकि अभी सभी को मैं जान भी नहीं रहा हूं। मंच पर आदि शक्ति की आबादी को नेतृत्व करने वाली महिलाएं भी यहां हम लोगों के साथ मंच पर पदासीन है। मैं उनको भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, और मंच के पीछे भी बैठे हुए जितने भी साथी हैं, सबों को आज की इस अंबेडकर जयंती के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज अपनी विद्वता के बारे में या इतिहास में गड़े हुए उन चीजों के बारे में उल्लेख करने के लिए अभी नहीं आया हूं, चूंकि इतिहास में जो दबे हुए हैं, दफन किए गए हैं, जो हजारों हजार वर्ष की हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, हमारे जीवन में हमारे समाज के लोगों को जो नारकीय जीवन के रूप में गुजरना पड़ा, उन ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में चूंकि अभी वैसा माहौल नहीं है कि मैं उन सारी चीजों के बारे में अभी बखान करूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अंबेडकर साहब की आज यहाँ मूर्ति का जो लगाया जाना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी शिक्षा के क्षेत्र में और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, बौद्धिकता के विकास के क्षेत्र में बहुत बड़ी बीज का आज यहाँ रोपण हो चुका है। आप लोगों को किसी को याद होगा कि मैं 2018 में यहाँ संत रैदास जी की जयंती के शुभ अवसर पर फिर मैं यहाँ आया था। आज भी मुझे याद है कि उस 2018 वर्ष में भी मैंने यह कहा था कि यह धनबाद के सबसे एकदम किनारे पड़ा हुआ एक क्षेत्र है जो गुमनाम की जिंदगी के रूप में गुजर बसर कर रहा है निश्चितपुर। लेकिन बाबा साहब की यहाँ अगर आगमन होता है तो निश्चित रूप से यहाँ एक ज्ञान का ज्योत फैलेगा, और उस प्रकाश में अब केवल धनबाद में नहीं संपूर्ण भारत में निश्चितपुर का नाम जगेगा। जब इस क्षेत्र के इस निश्चितपुर के मिट्टी से जब कोई सपूत आगे बढ़ेगा
जब बाबा साहब की तरह कोट पहनेगा, गले में टाई लगा करके जाएगा, तब उनको लगेगा कि मैं निश्चितपुर से आया हूं और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का पुत्र हूं। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं कि निश्चितपुर का वह बेटा और बेटी इसी तरह से कल डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, शिक्षक बन कर करके आए और इस जगह का नाम का रोशन करे। तब हमारा यह 131 वर्षों के बाद मनाया जाना यह जयंती वर्ष कामयाब होगा। वरना हम 131 वर्षों से हर एक साल चिल्लाते रहेंगे कि हमारे ऊपर सामान्य वर्गों के द्वारा, 4 वर्णों के द्वारा शोषण किया गया, ये किया गया, लेकिन उससे हमें कोई हासिल होने वाला नहीं है। हमें प्रगतिशील सोच की विचारधारा के साथ चलना होगा। आज कीजिए, जब बाबा साहब का जन्म हुआ था महाराष्ट्र की धरती में सन 1891 ईस्वी में, वे अपने माता पिता के 14वें संतान के रूप में थे। उस समय की सामाजिक व्यवस्था इतनी निम्न थी कि ये चतुर्वर्ण के अंतर्गत आने वाले अछूत समुदाय को पढ़ने के लिए कहीं जगह नहीं दी जाती थी। बोरा बिछा करके भी पढ़ने के लिए, यहाँ तक कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लोग पानी पीने तक नहीं देते, यहाँ तक कि किनारे में बैठ करके पढ़ लिख करके बाबा साहब, उनके अंदर क्या चीज थी? जिज्ञासा। वही जिज्ञासा पैदा करने की जरूरत है अपने अपने पुत्रों और पुत्रियों के बीच। जिस बाबा साहब को इस देश ने अपने स्कूल के बाहर बैठा करके पढ़ने के लिए मजबूर किया था, वह बाबा साहब अम्बेडकर इस देश नहीं बल्कि विदेशों में जाकर के एक नहीं 32 डिग्रियां हासिल करके इस भारत के लोगों को नतमस्तक कर दिया। वैसे बाबा साहब के समान हमें अपने बेटों को पढ़ाना है, अपनी बेटियों को पढ़ाना है। और इस अग्रिम पंक्ति में कल हमारे सामने जो वीडियो साहब आज बैठे हुए हैं, इस वीडियो साहब की तरह आज निश्चितपुर का कोई बेटा अगर बैठेगा तो शान से गर्व से कहेंगे ये निश्चितपुर का धरती का, ये माटी का पुत्र है, ये झारखंड का पुत्र है, ये अम्बेडकर का अनुयायी है। लेकिन ये तब होगा जब बाबा साहब के विचारों और उनके सिद्धांतों को दिल से अनुकरण करना होगा। आज मैं 1 घंटा पूर्व 3 बजे का समय था, मुझे लगता है अम्बेडकर विचार मंच के साथियों को मुझ पर विश्वास नहीं था कि सर आएंगे भी, क्योंकि जब 2 दिन पहले हमसे फोन पर संपर्क किया गया था इंद्रदेव जी साहब, शंकर लोग, तो मैंने कुछ कटु बातें भी उनसे कही थी, लेकिन मैं उन बातों को नहीं रखना चाहता हूं। लेकिन आज मैं इतना प्रसन्न हूं, यहाँ आकर के इस चिलचिलाती हुई धूप में धनबाद से मैं आया और 3 बजे से 5-10 मिनट पहले यहाँ पहुंच गया और इस धूप में बैठ करके इंतजार करता रहा कि कब कार्यक्रम हमारा प्रारंभ हो। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का चेहरा देखने के बाद वह धूप कहाँ गुम हो गया ये मैं नहीं कह सकता हूँ। हम अति प्रसन्न हैं कि बाबा साहब का इतना रूप, इतना सुंदर चेहरा और इतना बढ़िया व्यक्तित्व, प्रतिभाशाली व्यक्ति का तस्वीर, जो मूर्ति आप लोगों ने इस मिट्टी पर, निश्चितपुर की धरती पर जो आप लोगों ने स्थापित किया है, मुझे नहीं लगता है इतना खूबसूरत मूर्ति कहीं पूरे झारखंड में कहीं होगा। मैं निश्चितपुर के लोगों को और अम्बेडकर विचार मंच के तमाम पदाधिकारियों, सदस्यों को बारंबार हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने निश्चितपुर के धरती में आज से आपने इतिहास को खोदना शुरू कर दिया। आज से आपके आने वाले जनरेशन जब भी घर से निकलेंगे तो शीश नवाएंगे वहां, और जो बाबा साहब के चरणों में अपने मस्तिष्क को रखेंगे, निश्चित रूप से जो बोधिसत्व हैं, जो ज्ञान के प्रतीक हैं, जिनको पूरा विश्व नॉलेज ऑफ सिंबल मानता है, उनके चरणों में जो भी शीश झुकाएंगे, निश्चित रूप से वहां कुछ जरूर मिलेगा। आप तमाम अपने पुत्र पुत्रियों को कहें कि घर से निकले, स्कूल जाए, कॉलेज जाए, कहीं भी जाए, तो सबसे पहला अगर कहीं अपना शीश कहीं झुकाएं तो सबसे पहला शीश बाबा साहब के चरणों में झुकाएं।
तभी आज की जयंती का ये सार्थकता होगी। और एक बहुत बड़ी खुशी हमको है कि आज माताएं बहुत यहाँ उपस्थित हैं, बहनें बहुत उपस्थित हैं। सबसे ज्यादा जरूरत है आप माताओं और बहनों को बदलने की। मैं अपने बारे में एक छोटी सी घटना इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि मेरे इस घटना को सुनाने से हो सकता है आपके अंदर में भी कुछ मोटिवेशन आए। मेरा नाम डॉक्टर मुकुंद रविदास है, प्रोफेसर मुकुंद रविदास। बहुत सारे लोग परिचित हैं और घर मैं आप ही की तरह झारखंड का बेटा हूँ। मेरा घर बोकारो जिला के अंतर्गत साड़म, गोमिया प्रखंड के अंतर्गत साड़म एक क्षेत्र है, एक गांव है। मेरे माता पिता भी पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन मेरे माता पिताजी को यह आभास था कि हम पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन हमें अपने बेटे को पढ़ाना है। मेरे माँ पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनका सपना था कि हम नहीं पढ़े लेकिन हमारा बेटा बेटी बाल बच्चा हमारा अनपढ़ मेरी तरह नहीं होगा। और नतीजा क्या हुआ मैं बताता हूँ कि जब माँ मेरी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन प्रत्येक दिन 5 बजे सुबह हमको उठा दिया करती थी और मैं सुबह 2 घंटा जरूर पढ़ता था। और उसी का परिणाम है कि प्रत्येक दिन सवेरे का सुबह का 2 घंटा का पढ़ाई कि एक अनपढ़ माँ बाप का बेटा आज किसी स्कूल का मास्टर नहीं, कॉलेज का मास्टर नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय का प्रोफेसर बन करके पूरे समाज को रोशनी प्रदर्शित कर रहा है। मैं आभास आपको कराने चाह रहा हूं कि घर घर का पिताजी का काम है संसाधनों को जुटाना, किसी तरह का काम, किसी तरह का मेहनत मजदूरी करके वह सारे समस्याओं को समाधान करने के लिए आपको संसाधन जुटा देंगे। लेकिन बच्चों को अगर उसको संस्कारित करना है, उसके बच्चे को जीवन को अगर संवारना है, तो जिस तरह कहते हैं ना कि गृहिणी के बगैर घर की शोभा नहीं है, उसी तरह माँ के हाथों में अपने बाल और बच्चों को उसके जीवन को संवारने की कला है। माँ जिस दिन चाह लेगी कि हम अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे, हम बेटे को ऑफिसर बनाएंगे, हम अपने बेटे को आईएएस बनाएंगे, हम अपने बेटे को वीडियो बनाएंगे, उस दिन उसका बेटा समझ लो उसी दिन से वीडियो और आईएएस ऑफिसर बन गया। इसके लिए आपको करना है कि आज से ये शपथ लीजिए कि हमारा घर में जो भी बेटा बेटी पढ़ने वाले हैं, हम उसको प्रत्येक दिन 5 बजे सुबह उठा दें। आप लोग उठाएंगे? कितने लोग अपने बच्चों को कल से 5 बजे सुबह उठाएंगे? हाथ उठाइए, तभी हम जाने कि आप बाबा साहब को मानने वाले हैं। इधर की माताएं भी उठा रही हैं। क्या आप नहीं चाहते हैं कि हमारा बेटा हमारा बेटी डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बने? चाहते हैं? हाथ उठाइए और प्रेम से फिर से जोर से बोलिए, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। यही जज्बा आज के बाद जलता रहना चाहिए। ये आज कार्यक्रम है और कल कार्यक्रम खत्म हो जाए, ऐसा नहीं। स्त्री घर को सजाती है, संसाधन को जुटाती है और आप पर बहुत जिम्मेदारी है बच्चों को संस्कारित करें। एक चीज और हमको थोड़ा सा सामने, हम लोग के सामने वीडियो साहब हैं और मैं 2018 में भी आया था, शायद उस समय भी हमको लगा था कि यह विद्यालय जो है सर बंद है। निश्चितपुर का जो प्राथमिक या मिडिल स्कूल है, पता चला कि शिक्षकों के अभाव के कारण यह विद्यालय बंद है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जिस जगह पर बाबा साहब ज्ञान का प्रतीक उनका पैर रखा गया है,
उस विद्यालय का वहाँ भी ज्ञान का जोत जलना चाहिए। इसके लिए हम तमाम निश्चितपुर के सभी साथी, सभी माताएं बहनें आपका हृदय से आभारी रहेंगे। तो क्योंकि जब तक स्कूल नहीं खुलेगा हमारे इतने दूर दराज के बच्चे, दूर में जाकर के बच्चे नई शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए इस स्कूल को जितना जल्द से जल्द हो सके अपने विभाग के बड़े से बड़े पदाधिकारियों से जुड़ करके मिल करके खोलने का प्रयास किए। सभी को ध्यान में रखना है, संकट भी हो रही है। लेकिन एक चीज और मैं कहूँगा, मन गदगद हो गया है आप लोगों से। सचमुच आप लोगों ने बहुत बड़ी काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन एक निवेदन करके मैं जाऊंगा, आप अपने बच्चे के लिए 5 रुपया का अगरबत्ती लेने से बेहतर है 5 रुपया का एक कलम पकड़ा दीजिए। 5 रुपया का एक अगरबत्ती पैकेट लेने से बेहतर है कि 5 रुपया का एक कलम उसके हाथ में थमा दीजिए। वो उस कलम से आपके जिंदगी का तकदीर बदल देगा। यही कलम, इसी कलम की ताकत ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जो स्कूल के बाहर बैठने के लिए मजबूर किया था, इसी कलम की ताकत से आज उस देश का संविधान रच दिया। किसी माँ के लाल में उस समय धरती नहीं था कि भारत के संविधान को कोई लिख सके। इतने विद्वान व्यक्ति थे जिसको आज नॉलेज ऑफ सिंबल विदेश में कहा जा रहा है। तो सबसे पहला इनके बारे में मैं तो ये कहूँगा कि आज इतने धर्म हैं, इतने भगवान हैं, और सभी भगवान के बारे में माता बहन सब लोग आज करते हैं। राम ने ये कहा था, हनुमान ने ये कहा था। मैं किसी धर्म के बारे में विरोध नहीं करना चाहता हूँ, आपकी आस्था पर मैं आज चोट करने नहीं आया हूँ। सबके बारे में आप जानते हैं किसने क्या कहा, लेकिन सिर्फ एक चीज जान लीजिए और अपने जीवन में उतार लीजिए कि बाबा साहब ने अपने जीवन में सिर्फ एक ही चीज कहा था, शिक्षित बनो। बाबा साहब ने पूरे समाज से क्या कहा था कि बस हमारा अगर सच्चा अनुयायी बनना चाहते हैं तो एक कौम के वालों मुझे सिर्फ मेरी 3 बातों को याद रखना। पहला था शिक्षित बनो। जिस दिन पूरा समाज, जिस घर का बच्चा, जिस घर का परिवार का एक भी व्यक्ति अगर शिक्षित हो जाता है, उस घर से समझिए कि अंधकार रूपी, दरिद्रता रूपी सारा चीज खत्म हो जाता है। उसी घर में दिक्कत है जिस घर का कोई बच्चा, कोई बालक, कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है। इसीलिए सबसे पहले बाबा साहब ने कहा था आप शिक्षित बनो, और निश्चित रूप से आप शिक्षित बन जाएंगे तो सही और गलत के बारे में आप जानना शुरू कर देंगे। दूसरा नारा उनका क्या था? संगठित रहो। क्यों कहा था? संगठन के बिना हमारी कोई वजूद नहीं है, संगठन में ही हमारी शक्ति है। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि ये कौम के लोगों, जब तुम पढ़ लिख जाओगे तो पढ़ लिखने के बाद एक संगठन बनाना, अपनी शक्ति बनाना, और उस शक्ति के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना। संगठित होकर के क्या करना है? अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना। और उसके बाद उन्होंने कहा कि संघर्ष भी करना है। अपने जीवन को बदलने के लिए क्या करना है? संघर्ष करना। बिना संघर्ष का कुछ भी नहीं हासिल होता है। समुद्र के लहरों के द्वारा भी बड़े बड़े चट्टान भी टूट जाते हैं, है ना? तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, और ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन हम इन साहब को झारखंड धरती के माटी के पुत्र लगे, हम इनके भाषा खोटा लगे कि नहीं? खोटा कितना सब बोलो, आप बुझो, जानो, समझो, सबको बुझो है। तो आज बाबा साहब के समर्पित करते हुए आज हम सभी के बीच में झारखंडे के माटी के बेटा लगती वीडियो साहब
तो इनको समर्पित करते हुए हम एगो खोरठा से गीत सुनने चाहिए, खोरठा कविता सुनना चाहिए। और खोरठा कविता का मतलब ही है कि अभी कोरोना काल में पढ़ाई हमने के बाल बच्चा के कितना डिस्टर्ब है, ओकरे लेकर के हम एक छोटा सा कविता लिखल है। और वो कविता के मतलब की है कि बहुत बार जब हमने देखो सड़क में मजदूर सब, कैसन मजदूर जो अपन साइकिल ले 5 गो 6 गो बड़का बड़का बोरा कोयला उला लेकर के, और बेचारा एकदम गर्मी धूप बरसात में एकदम ठेलता है, ठेल के जाए ना। वो कोयला मजदूर के बेटा, वो कोयला मजदूर के संवेदना, वो कोयला मजदूर के सपना की अपन बाल बच्चा के पढ़वे खातिर, ओकर बारे में 4 लाइन के कविता हम सुनोगे। ओकर नाम ला पढ़ नुनू पढ़। सब कोई माय बहन सब जरूर तक बढ़िया से सुनिया, तनी ध्यान लगा के। और बगल में गिदर गुदरू भी तनी हल्ला गुल्ला कर रहो तो तनी ओकरा शांत करके रखा, ठीक है। खोठा कविता ओकर शीर्षक लगे पढ़ नुनू पढ़। की लगे पढ़ नुनू पढ़। अखनो कोनो नाय बिगड़ल हो, अखनो कोनो नाय बिगड़ल हो, पढ़े के उम्र हो, से खातिर कहो यो पढ़ नुनू पढ़। बहुत सारे लोग क्या है, 10 उम्र गुजर गया लोग पढ़ना लिखना चाहते हैं, इसलिए कह रहे हैं पढ़ नुनू पढ़। ओखनो कोनो नाय बिगड़ल हो, पढ़ नुनू पढ़। माये के अचरा, माये के अचरा बापे के सपना, माये के अचरा बापे के सपना, गाँव के गौरव आर देशे के शान लगे। क्या क्या है, माये के अचरा बापे के सपना, गाँव के गौरव आर देशे के शान लगे, से खातिर कहो यो फिर ना मोबाइल देखे। अभी कोरोना काल में क्या हुआ, सब बच्चा सब किताब कॉपी करने उठा कर रख दे लेती, और सब बच्चा सब मोबाइल में खपा गए लेते। अगर वो बच्चा के कह भी कि हाँ रे पढ़ी कहने रे, तो तोरा ना सुझो ऑनलाइन क्लास करे लगल ही है। क्या कहता है, ऑनलाइन क्लास करे लगल ही है। तो थोड़ा सा सब माए बहन भाई सबसे रिक्वेस्ट करबो, बच्चा के मोबाइल जरूर दे, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा केयर भी करा कि हमारा बच्चा सही में ऑनलाइन क्लास करो है कि कहीं गेम खेलो है, ठीक है। से खातिर कहो यो ढेर ना मोबाइल देख। स्कूल और कॉलेज हो गेल हो बंद, स्कूल और कॉलेज हो गेल हो बंद, मगर तो तनी किताब गुला फोन। स्कूल और कॉलेज हो गेल हो बंद, मगर तो तनी किताब गुला खोल। ओकरे में तोर जिंदगी लिखल हो, क्या है, ओकरे में तोर जिंदगी लिखल हो। से खातिर कहो यो ध्यान देखो पढ़ नुनू पढ़। अब देखिए बाप का संवेदना, माँ क्या करेंगे। कहते दिन बाप कोयला काटतो, कहते दिन बाप कोयला ढोतो, माए गोबर बाढ़न करतो, उमरियो ढेर हो गया है। बाप क्या है, कोयला ढो रहा है, माँ का भी उम्र हो गया है। कहते दिन बाप कोयला ढोतो, माए गोबर बाढ़न करतो, उमरियो ढेर हो गया है। साइकिलो ना ठेले पारो हो, साइकिलो ना ठेले पारो हो, साइकिलो ना ठेले पारो हो। तोरे जिंदगी बनवे खातिर, तोरे जिंदगी बनावे खातिर बाप कोयला माटी काटो हो। तोरे जिंदगी बनावे खातिर बाप कोयला माटी काटो हो, ताकि तोर पढ़ाई हो सको हो पूरा। ना पढ़े पारलो हमीन, अब वो माँ बाप जो पढ़ा लिखा नहीं है, क्या करा है, ना पढ़े पारलो हमीन से ले मजदूर बन गलो, ना पढ़े पारलो हमीन से ले मजदूर बन गलो, तो बढ़िया ऑफिसर। क्या करा,
तोय बनिया ऑफिसर हमीन के आधार जिंदगी, तोय बनिया ऑफिसर हमीन के आधार जिंदगी इंजोर करिया। क्या करा? तोय बनिया ऑफिसर हमीन के आधार जिंदगी इंजोर करिया। हमीन के तौर से बड़ी है आस, हमीन के तौर से बड़ी है आस। पढ़े में ढिलाई ना करिया, पढ़े में ढिलाई ना करिया। माय बाप मनवा हो जी तो निराश, से लेके होइयो पढ़ नुनु पढ़, से लेके होइयो पढ़ नुनु पढ़। पढ़ाई सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ा हथियार है। शिक्षा उस कुल्हाड़ी के समान है जो सभी चीजों को काट सकती है। शिक्षा अगर नहीं है तो आप हर कदम में खुद कट जाएंगे। इसीलिए मैं अपनी वाणी को विराम दूं। इसके पहले 2018 में मैं आया था, एक सपना देखा था, बात किया था। आज बहुत खुशी हो रही है कि आज सामने बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित हो गई है। लेकिन आज मैं एक और सपना आप सभी को जगा के जाना चाह रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि अंबेडकर विचार मंच के सभी लोग और निश्चितपुर के तमाम माताएं, बहनें, भाई सभी लोग मेरी इस बात को भी ध्यान देंगे और आने वाले समय में उसको भी पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। तभी बाबा साहब का सपनों का पूरा होगा। बाबा साहब को आप देख रहे हैं, बाएं हाथ में उन्होंने संविधान लिया है और दाहिना हाथ आपको संकेत इधर किया है। बाबा साहब क्या है? दाहिना हाथ उनका इशारा क्या कर रहा है? वहां पहुंचना है। लेकिन मैं वहां पहुंचने के लिए नहीं कर रहा हूं, वहां पहुंचने के लिए एक रास्ता बनवा रहा हूं। वहां से बाबा साहब कर रहे हैं कि जिस बोधिसत्व की वृक्ष तले मैंने ज्ञान की प्राप्ति की है, मैं चाहता हूं कि उसी बोधिसत्व की इस जगह पर कल आने वाले समय में गौतम बुद्ध, बाबा बुद्ध का यहाँ पर निर्माण हो, ताकि बाबा साहब का इशारा काम कर सके। और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि यही सामने एक पीपल का पेड़ भी है। इसी पेड़ के नीचे बाबा साहब उधर से संकेत कर रहे हैं कल आने वाले समय में बोधिसत्व का, बुद्ध जी का इसी तरह आदम का प्रतिमा का निर्माण करे। मैं अंबेडकर विचार मंच को आज ये भार सौंप करके जा रहा हूँ कि आने वाले समय में इसको करें तो निश्चित रूप से ये निश्चितपुर न केवल झारखंड के मानचित्र पर, मुझे लगता है संपूर्ण भारत के मानचित्र पर एक नया नाम लेकर के उभरेगा और इसकी जोत से सारे लोग जगमगाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार फिर से अंबेडकर विचार मंच के तमाम सदस्यों, निश्चितपुर के तमाम माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों सभी को हृदय से बहुत बहुत बधाई, हृदय से आभार कि आप लोगों ने इतना बेहतरीन कार्यक्रम को आयोजन किया और हम जैसे लोगों को बुला करके हमारी बातों को शांतिपूर्ण ढंग से आप लोगों ने सुना। इसलिए आप सभी को पुनः हृदय अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। लेकिन इसके पहले फिर से एक बार जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम का नारा हमेशा गुंजायमान होता रहे। हमेशा इसी के साथ धन्यवाद।